वेलकम टू माय चैनल MY टेक्निकल क्लासेस। यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर 4 रोटेशनल मोशन जो होता है, आज पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पे नए हैं तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। आज हम लोग का नए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी अक्ष के रेखीय रेखीय संवेग को किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। इसकी माप बिंदु के कोण रेखीय संवेग तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंब दूरी के गुणनफल द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसे वेक्टर जे द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः सूत्र के रूप में कोणीय वेग यानी वेक्टर जे इक्वल टू रेखीय संवेग यानी P इंटू अक्ष के अक्ष के कोण की लंबवत दूरी यानी कोणीय संवेग कोणीय संवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा दक्षिणावर्त पंच नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः गति कर रहा है तो वह अक्ष के परितः किए जाने वाले घूर्णन में परिवर्तन का विरोध करता है। पिंड का यह आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। किसी पिंड के किसी भी कोण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का कोण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लाई व्हील क्या होता है? फ्लाई व्हील क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जड़त्व आघूर्ण का गुणनफल का सबसे अच्छा उपयोग इंजनों में प्रयुक्त गतिपालक चक्र में होता है। इंजन के धुरी दंड शाफ्टों को घुमाने वाला बल आघूर्ण घटता बढ़ता रहता है, जिसमें धुरी दंड का घुमाने की गति एक समान नहीं रह पाता है। इंजन के धुरी दंड को नियमित गति से घुमाने के लिए एक बहुत बड़ा एवं भारी पहिया धुरी दंड पर लगा दिया जाता है, जिसे गतिपालक यानी फ्लाईव्हील चक्र कहते हैं। इंजन धुरी दंड को दंड पर लगा दिया जाता है, जिससे गतिपालक यानी फ्लाईव्हील चक्र कहते हैं। इंजन का पिस्टन इसी पहिए को घुमाता है। इस पहिए का अधिकांश द्रव्यमान उसकी परिधि यानी रिम पर केंद्रित होता है, जिससे इसका जड़त्व आघूर्ण बहुत अधिक हो जाता है। अधिक जड़त्व आघूर्ण के कारण होने लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन होता है घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होता है? घूर्णन गतिज ऊर्जा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी माना कोई पिंड अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। इस पिंड के सभी अवयवी कोणों का कोणीय वेग ओमेगा ही होगा। जब उनमें रेखीय वेग भिन्न भिन्न होंगे तो माना घूर्णन अक्ष से R1 R2 R3 दूरी पर स्थिर पिंड के अवयवी कोण के द्रव्यमान क्रमशः M1 M2 M3 तथा इनके रेखीय क्रमशः वेग V1 V2 V3 होगा। चूंकि प्रत्येक कोण का रेखीय वेग
कोण के गुणन अक्ष के से दूरी तथा कोण के जो होता है कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात m1 द्रव्यमान के कोण रेखीय वेग जो होता है v1 r1 होता है इंटू ओमेगा होता है। इस कोण के जो होता है रेखीय गतिज ऊर्जा कहते हैं। रेखीय गतिज ऊर्जा कहते हैं यानी हाफ m1 स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 ब्रैकेट में r1 ओमेगा का होल स्क्वायर होता है। अगला जो होता है हाफ m1 r1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार अन्य कोण जो होता है अन्य कोणों की रेखीय गतिज ऊर्जा क्रमशः होंगी। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।